धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, पिता आशीष के पिता यीशु के नाम से आमीन। आइए हम एक वचन देखेंगे, कुलस्सियों पहला अध्याय का 15 वचन। क्या लिखा है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का पति रूप सारी सृष्टि में पहला उठा। यीशु मसीह परमेश्वर का पति रूप है और सारी सृष्टि, सारी बोल तो पूरी दुनिया में यीशु मसीह जो है वह पहला उठा है। पहला यानी जब दुनिया बनाई गई थी तो भी वो पहला ही था, शुरुआत आदि। और जब दुनिया ख़त्म की जाएगी और तो भी वो पहला उठा होएगा। जब इंसान मुर्दों में से जी उठेगा तो भी वो पहला उठा। हम में जो बहुत हम लोग हैं मुर्दों में जी उठेंगे, हम में पहला उठा यीशु मसीह ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए आदि भी वही है और अंत भी वही है। आमीन। हालेलुया। दूसरा वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में ही सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखो, सारी सृष्टि जो यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई और यीशु मसीह के लिए ही बनाई गई है। चाहे स्वर्ग का स्वर्गदूत हो, फरिश्ते हो, चाहे ज़मीन पे रहने वाला इंसान हो, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी, हर एक चीज़ यीशु मसीह के लिए ही बनाई गई है और यीशु मसीह के लिए है। और हम जो इंसान हैं, इस शरीर भी यीशु मसीह के लिए ही बनाई गई है। इस शरीर के अंदर यीशु मसीह निवास करेगा। आमीन। इसलिए सारी सृष्टि, पूरी दुनिया यीशु मसीह की है, यीशु मसीह की रहेगी और यीशु मसीह का है हमेशा के लिए। ये पूरी ख़त्म की जाएगी, उसके बाद नई दुनिया बनाई जाएगी, वो भी यीशु मसीह के लिए ही होएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आत्मा है और वो आत्मा के द्वारा दुनिया बनाई गई और आत्मा के लिए ही बनाई गई। और ये शरीर भी आत्मा रखने के लिए ही बनाया गया। हालेलुया। आदम जो बनाए गए पहला मनुष्य, तो आदम का मिट्टी का शरीर था और उनके अंदर जो जान डाली गई वो यीशु मसीह ही थे। जगत की ज्योति यीशु मसीह थे। हालेलुया। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सारी वस्तुएं, चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सब यीशु के लिए ही बनाई गई। यानी शब्द के द्वारा बनाई गई, बोलने के द्वारा बनाई गई और शब्द ही के द्वारा दुनिया बनाई गई और शब्द ही यीशु मसीह है। एक टाइम पे खुदा कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम देह को पकड़ा, यानी मांस में आया, शरीर में आया, ठीक है, जिस्म में आया कलाम। और कलाम शरीर के पहनने के बाद पूरे नियम को पूरा किया, नियम को ख़त्म किया। अब नियम ख़त्म करने के बाद हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जोड़ दिया। क्योंकि जो शरीयत थी, यानी जो व्यवस्था था, वो ये दी गई थी कि वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दिया और स्वर्गदूत के द्वारा मूसा के पास पहुंचा। ऐसा निर्गमन 33 अध्याय में आप पढ़ लीजिए, दूसरा तीसरा वचन में है। स्वर्गदूतों के हाथ ठहराई गई, स्वर्गदूत मूसा की अगुवाई करेगा करके परमेश्वर बोला, मैं अगर इनके बीच में रहूँगा और ये पाप करेंगे तो मैं इनको सत्यानाश कर दूँगा। इसलिए तुम एक काम करना मूसा, मैं तुझे एक दूत देता हूँ, वो तेरी अगुवाई करेगा, वो तुझे चलाएगा, वो मिस्र पहुँचाएगा। और अगर हम देखते प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 53 वचन, तो वहाँ पे लिखा हुआ है
कि जो व्यवस्था मूसा को दी गई और जो इसराइलियों को मिला यानी यहूदियों को मिला, वो व्यवस्था जो है शरीयत जो मिला वो स्वर्गदूतों के हाथ से मिला, शरीयत व्यवस्था। हालेलुया। और यूहन्ना पहले अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि व्यवस्था यानी शरीयत मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह यानी खुदा का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा संसार में पहुँची। प्रेम जो है वो यीशु मसीह के द्वारा पहुँची और क्रोध जो है वो मूसा के द्वारा पहुँचा। हालेलुया। व्यवस्था शरीयत यानी क्रोध। अगर नियम दिया गया, आप नियम पूरा नहीं करोगे तो उस टाइम कैसा था, तुम नियम को मान के नहीं पूरा किए तो मार दिए जाते थे। आज यीशु मसीह के जब से लहू परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाया गया है, क्योंकि उस टाइम बकरे का लहू, बैलों का लहू, पंडुग्गी का लहू और इस तरह कबूतरी का लहू, बच्चे का, ये सब लहू चढ़ाया जाता था जिससे इंसान शुद्ध हो सके, उससे शुद्ध नहीं हो सकता था। लेकिन वो लहू यीशु मसीह अपना शरीर का जब चढ़ाया तो पूरी दुनिया को मोल खरीद लिया। अब जो यीशु मसीह विश्वास करेगा उसके लिए शरीयत पूरा हो गया, हमारे सामने से मिट गया। शरीयत के सामने जो थी वो थी पाप का दीवार, इंसान और परमेश्वर के बीच में पाप आ चुका था, क्योंकि लोगों ने सोना चांदी लेके मूर्तियाँ ढाली और बछड़ा बनाया और उसका पूजा किया, इसलिए खुदा का क्रोध भड़क गया था और भड़कने के द्वारा बहुत इस्राएली मर भी गए, 3000 के आसपास। और तुरंत जो पौलुस कहता है रोमियो पुस्तक में कि जब आज्ञा नहीं आई थी तो हम जीवित थे, आज्ञा आई तो हम मर गए और मौत जी गया, यानी शैतान को ताकत मिल गया। आज्ञा तोड़वाने के द्वारा मौत हम पे लागू हो गया। लेकिन जब आज्ञा यीशु मसीह ने पालन किया, जब अनुग्रह आ गया यानी खुदा का प्रेम आ गया, तो शरीयत मेरे सामने से हट गई, दोष लगाना शैतान का बंद हो गया। और फिर क्या हो गया कि हम जी गए और पाप मर गया, वो कमज़ोर पड़ गया और हम बलवंत हो गए। हालेलुया। इसलिए सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई, सारी चीज़ें यीशु मसीह के लिए बनाई गई और हम इंसान जो बनाए गए यीशु मसीह की महिमा करने के लिए बनाए गए। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले परमेश्वर कर दिया। हालेलुया। 17 वचन, वह सब वस्तुएं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं में प्रथम यानी पहला है और सब वस्तुएं में वही स्थिर रहता है। यीशु मसीह के नाम से चाहे आंधी हो, तूफान हो, बवंडर हो, भूकंप हो, ये सब चीज़ें, चाहे बीमारी हो, टीबी हो, कैंसर हो, दुष्ट आत्मा हो, जादू हो, टोना हो, भूत हो, प्रेत हो, बैताल हो, हालेलुया, दैत हो, गणंत हो, ब्रह्म हो, कोई भी हो, ये यीशु के ही नाम से रुक सकता, बाकी कोई नाम से नहीं रुक सकता। क्योंकि इन सबको पता है कि पूरी दुनिया यीशु के लिए ही बनाई गई और यीशु के नाम से ही बनाई गई है। हालेलुया। इसलिए हम बहुत भाइयों में पहला उठा यीशु मसीह ठहरा, मुर्दों में से जी उठने वाला वो पहला फल है। हालेलुया। 18 वचन, वही देह अर्थात कलसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहला उठा। वही आदि है और वही कलसिया का सिर, सिर बोले तो खूबसूरती वही है। इंसान का खूबसूरती यीशु मसीह है। इंसान अगर यीशु मसीह की रोशनी उसके ऊपर नहीं पहुंचेगी तो इंसान की खूबसूरती नहीं आ सकती है। इसलिए इंसान की खूबसूरती आने के लिए यीशु मसीह कलसिया का सिर है और वही मुर्दों में से जी उठने वाला पहला उठा है और मौत पे जयवंत पाने वाला पहला उठा है। आगे
सब बातें में वही प्रधान ठहरे, सब बातों में वही प्रधान है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, सारी परिपूर्णता उसी में वास करे। कहाँ? यीशु मसीह में ही वास करे और कहीं नहीं, यीशु मसीह में ही वास करे, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु मसीह है, पूरी दुनिया को उजाला देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला दिन क्या बनाया गया? पहला दिन उससे पहले अंधेरा था, उससे पहले सब कुछ था, लेकिन पहला दिन जो बनाया गया वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको बोलते खुदा का नूर यानी ज्योति। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो यानी नूर हो, और तुरंत हो गया। 4 दिन तक ये उजियाला दिन और रात में अंतर किया। फिर जाके परमेश्वर ने चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा को बनाया। पैदाइशी की किताब पहले अध्याय का हालेलुया 14 वचन पढ़ लीजिए, वहाँ पे लिखा है 14-15। हालेलुया। और पैदाइशी किताब यानी उत्पत्ति पहले अध्याय का 3 वचन पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। हालेलुया। सारी वस्तुएं 20 वचन। और उसी के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुएं का उसी के द्वारा, उसी के उद्धार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। अभी देखो, यीशु मसीह के क्रूस पे लहू बहने के द्वारा, अगर यीशु मसीह के लहू नहीं बहता तो परमेश्वर का इंसान से मेल नहीं हो पाता। क्रोध बीच में था, पाप का दीवार बीच में था। उसको पाप की दीवार को ढाने के लिए और परमेश्वर से मेल कराने के लिए, शरीयत को ख़त्म करने के लिए पूरा किया, और पूरा करके जो उस पर विश्वास करेगा उसको सामने से हटाने के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया। और लहू बहने के द्वारा हमारा परमेश्वर का मेल हुआ, क्योंकि उसका लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद हमें पाप से छुड़ाता है, और पाप से छुड़ाने के बाद पवित्र करता है, पवित्र करने के बाद पवित्र परमेश्वर से मिलाता है। अगर उसका लहू नहीं बहता तो हम पापी ही थे, और पापी और परमेश्वर का कभी मेल नहीं खाता। एक पापी और परमेश्वर का मेल कभी नहीं खाता। एक धर्मी और धर्मी का ही मेल खाता है। उजियाला उजियाले में मेल खाता है, अंधियारा उजियाले में मेल नहीं खाता है। हालेलुया। काला काले में मेल खाएगा, लेकिन काला अगर इस सफ़ेद में लगा दोगे इसमें दागी मालूम पड़ेगा। इसलिए पवित्र करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया और लहू बहाया, और हमें पवित्र किया अपना खून देके, तब जाके पवित्र परमेश्वर से हमें मिलाया। ये है हमारा और परमेश्वर का मेल। 21 वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। सुनो, पहले तुम जब शरीयत दी गई यानी व्यवस्था दी गई, नियम दी गई, कानून दिया गया, ठीक है, कमांड दिया गया, खुदा ने इंसान को नियम दिया, तुमको ये पालन करना है। और जब नियम दी गई तो तुम बुरे थे, तुम्हारे बुराई को जैसे नियम दिया गया, हम बुरे थे, हम पापी थे। लेकिन वचन क्या कहता है? बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे हम। उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। देखो, उसके मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के देह में शरीर में आने के द्वारा और मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे।
निष्कलंक पवित्र पाक बनाकर खुदा के सामने उपस्थित करे। इसलिए सारी चीज़ें यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई, सब कुछ यीशु मसीह के लिए बनाया गया। हम भी यीशु मसीह के लिए बनाए गए, क्योंकि यीशु आत्मा है और हम मिट्टी के शरीर हैं। इसमें यीशु निवास करेगा, तब जाके हमारा खुदा का मेल होता है। अगर इसमें यीशु निवास नहीं किया तो हमारा खुदा का मेल कभी नहीं होगा, और इसके अंदर पाप बसा रहेगा, और हम गालियाँ देंगे, झूठ बोलेंगे, चोरियाँ करेंगे, व्यभिचार करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, जादू टोना, बैर भाव, झगड़ा, ईर्ष, क्रोध, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा, फूट, ऐसे जैसे बहुत से अधर्म के काम करते रहेंगे। लेकिन जब उसकी आत्मा हमारे अंदर आएगी तो परमात्मा की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मेल होगा यीशु के लहू के द्वारा। और जब तक यीशु का लहू आपके ऊपर नहीं आएगा, आपको धो के शुद्ध नहीं करता, तब तक परमेश्वर की आत्मा यानी उसकी रूह तुम्हारी रूह के साथ कभी मेल नहीं खाएगी। आमीन। यदि तुम विश्वास के नींव पर ढूंढ बने रहे और उस सुसमाचार के आशा के जिसे तुमने सुना है न छोड़े, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, और वह जिसका मैं पौलुस सेवक बना। या पौलुस कहता है कि सुसमाचार जो आकाश के नीचे किया गया, अगर उसमें तुम धीरज धरे रहे, उसमें आशा में ढूंढ रहे और विश्वास में बने रहे, तो एक दिन जरूर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएंगे। आज उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ है, एक दिन परमेश्वर के सामने हम डायरेक्ट उपस्थित किए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह का प्रचार होता है, और जो यीशु मसीह का प्रचार सुनता, यीशु में विश्वास करता है, हालेलुया, उसका जीवन बदला जाता है, उसको पापों से धो के शुद्ध किया जाता है। यीशु के लहू, जैसे आप यीशु मसीह विश्वास करोगे, वैसे इफिसियों पहले अध्याय 13 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की छाप आपकी आत्मा पे लग जाएगी, और पवित्र आत्मा के साथ आपकी आत्मा का मेल हो जाएगा, यानी खुदा के साथ आपका मेल हो जाएगा। इब्लिस का जो था आपके साथ मेल, वो टूट जाएगा, वो साइड हट जाएगा, और उस साइड हटने के बाद देह को इस्तेमाल करना चालू करेगा। उसमें खाली होशियार रहो, तुम्हारा देह को वो पाप में ना गिराए। शरीर से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इधर आएगा, दिमाग में काम करेगा, उसमें कंट्रोल करो, धीरज बनाए रखो, आशा में ढूंढ रहो। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सारी वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई, यीशु मसीह की है, और हम भी यीशु मसीह के हैं। इसलिए विश्वास में बने रहो, एक दिन जरूर हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन। प्रभु सभी को आशीष करे। धन्यवाद करते पिता, सभी भाई बहन को आशीष कीजिए। हालेलुया। मेरे खुदा आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु, अगर ये बाइबल नहीं लिखी जाती प्रभु, तो हम आपके वचन को नहीं जान पाते। मेरे खुदा आशीष कीजिए, सभी भाई बहन को आशीष कीजिए पिता। और ये वचन जो सुने प्रभु, वो आत्मा में भर जाए, सामर्थ में भर जाए, अभिषेक में भर जाए प्रभु, और आपकी ज्योति उसके ऊपर चमके, आपका प्रकाश उसके ऊपर चमके, और पूरे बंधन रुकावट टूट जाए प्रभु, और आपका लहू उसके सारे पापों से धोके शुद्ध करे पिता। आशीष कीजिए पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा पिता, तू संभाल, तू चला पिता, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आशीष करे।